Hello friends, this is Avnish. This is a continuation of probability. In the previous lecture, we discussed some problem. In this lecture, we are going to discuss different type of problem. Let's begin. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की वीना है। वीना विजिट 4 सिटीज ABCD। तो जो 4 सिटीज में वो जा रही है वो ABCD है इन रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर मतलब वो A पे भी जा सकती है, पहले B पे भी जा सकती है, C पे, D पे, वो किसी पर भी कभी भी जा सकती है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी A बिफोर B, मतलब कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो A सिटीज पहले देखने जाएगी B सिटीज से। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहली बात कि वो 4 सिटीज को डिफरेंट कितने तरीके से विजिट कर सकती है इसको देखते हैं। तो ये 4 है, तो 4 को 4 फैक्टोरियल के तरीके से विजिट किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ये A B C D ये ऐसे, या इसको फिर B C A D ऐसे लिखा जा सकता है। और इसको सबसे आसान तरीका है कि कैसे समझा जाए ये है कि आपको पहले में भरने के पास 4 तरीके हैं। 4 एक भर चुका गया है, अब 3 बचे हैं तो 3, अब 2 बचे हैं, अब 1 बचे, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल वेज है जिससे कि ये वीना जो है वो विजिट कर सकती है। ठीक है। अब इन सभी में से कितने ऐसे हैं कि जो जिसमें वो A सिटीज पहले घूम रही है B सिटीज से। तो आइए देख लेते हैं। देखो, तो पहले A सिटीज मान लो घूम ली, उसके बाद यहां पर वो किसी भी सिटी से घूम सकती है। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। जैसे यहां पर B आ जाए, चाहे यहां B आए, चाहे यहां B आए, कोई मतलब नहीं है, वो A के बाद में ही आया है। फिर प्लस या तो A यहां पे फिक्स कर दो। ठीक है। अब B यहां तुम नहीं भर सकते हो, क्योंकि अगर B यहां तुम भर दिए तो फिर वो B A से पहले आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। तो यहां पे भरने केवल आपके पास कितने तरीके, देखो मैं बता रहा हूं। अब इन दोनों में से तुम B को अरेंज कर सकते हो 2 फैक्टोरियल से। ठीक है। अब यहां पे एक अरेंज करें, यहां पे कितना बचा 1। ठीक है, क्योंकि अगर आप B यहां भर दिए या B यहां भर सकते हो, 2 तरीके हैं। ठीक है, B यहां नहीं भर सकते। प्लस या तो यहां पर भी 2 तरीके से आप भर सकते हैं। अब देखो इस A को यहां पे पुट कर दिए। ठीक है। अब यहां पे B को ही बैठा सकते हैं और किसी को नहीं बैठा जा सकता। क्यों नहीं बैठाया जा सकता? क्योंकि A को पहले आना है B से। अब इन दोनों को 2 फैक्टोरियल की तरीके से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा इसको देखो, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, फिर ये प्लस 2 2 4 10 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 12। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कैसे रख दिया गया। देखो जैसे A यहां पे फिक्स हो गया है, अब यहां पर B रखो चाहे यहां पे B रखो, तो ये 2 तरीके से ये सेट हो गया। अब यहां पर तुम B रख दिए, अब तुम लोग यहां पे C, यहां पे D या यहां पे D, यहां पे C कर सकते हो। समझ में आया? तो ऐसे 2 फैक्टोरियल हो गया। अभी कितना हो गया 12। तो वो इतने पूरे इवेंट में से वो 12 इवेंट ऐसे होंगे जिसमें वो पहले A पे जा रही होगी फिर B पे जा रही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या हो जाएगा 12/24। समझ में आया? अब इसका देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि A बिफोर B एंड B बिफोर C। ठीक है, मतलब कि वो A सिटी B से पहले जाए देखने के लिए और B के बाद वो C को देखने जाए। ठीक है, मतलब समझ रहे ना कि A जो है पहले वो A पे जाएगी, फिर B पे जाए और फिर C पे जाए, ऐसा करके है। तो देखते हैं। ठीक है, वो पहले A पे गई, फिर इसको B पे जाना है, तो B यहां पे कर दिए। तो इनको 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 2 फैक्टोरियल के तरीके से, या तो हाँ यहां पे C या तो यहां पे D। समझे ना, यहां पे C या तो यहां पे D प्लस। अच्छा, A को यहां पे रखे, B को यहां रख दिए। ठीक है, अब C को यहां रख दिए, तो यहां पर D को रखा जा सकता है ना, D को रखा जा सकता है। तो एक तरीका ये हो गया यहां भरने का। प्लस A को यहां रख दिया जाए और B को यहां रख दिया जाए, C को यहां रख दिया जाए, D को यहां रख दिया जाए, ये एक तरीका है। तो टोटल तरीके कितने हो गए 2 3 4, टोटल तरीके कितने हो गए 4 वेज हो गए। ठीक है, आपको समझ में 2 फैक्टोरियल कैसे ना, C D आप किसी को भी रखो, तो 4 तरीके हो गए। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट निकालनी है तो नंबर ऑफ फेवरेट कितने हैं 4 और टोटल आउटकम कितने हैं 24, क्योंकि पिछली बार निकाला गया था। तो ये कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि A फर्स्ट एंड B लास्ट, कि A सिटी वो पहले जाए और B वाली सिटी वो बाद में जाए।
तो इस कैसे सेलेक्ट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो पहले ए जाए तो पहले ए चली गई, अब बी जो है वो लास्ट में जाए तो बी यहां पे चली गई। ठीक है, अब ऐसे कितने इवेंट हो सकते हैं? तो हो सकता है यहां पे सी यहां पे डी गई हो, यहां पे डी यहां पे सी गई हो, और कोई तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पे हम लोग 2 फैक्टोरियल तरीके से भर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 2 टोटल फेवरेबल टर्म और 24 आउटकम हो गया, तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया? ए जस्ट बिफोर बी, मतलब कि ए के बाद जस्ट बी है, ए के बाद जस्ट बी है। तो इसको मैं 2 तरीके से आप लोग को बता दे रहा हूं। देखिए आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। देखो पहला तरीका कि आपके पास ए यहां पर रखो, बी यहां पर रखो। ठीक है, तो ये कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ए यहां रखो, बी यहां रखो, तो इनको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। अब ए यहां रखो, बी यहां रखो, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। तो टोटल कितना हो गया? 6। आप लोग ऐसा ना जोड़ लीजिएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ये 2 2 2 6 है टोटल, और टोटल आउटकम कितना है? 24। तो कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, आप इसको, अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ए के बाद बी आना है, तो ए बी को मैं एक बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, अब इस बॉक्स को मुझे अरेंज करना है 3 बॉक्स में, तो कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल होंगे, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें। ठीक है, तो आप लोग समझ में आया ना कैसे इसमें या इसमें? देखो ये सी डी हो गए, तो 3 बॉल्स हैं, उनको 3 बॉक्स में अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड में टोटल आउटकम कितने हैं? 24। तो कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। देखिए क्या है, 5 हो गया। हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द लेटर ऑफ द वर्ड अट्रैक्शन आर रिटन डाउन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। मतलब ये अट्रैक्शन वर्ड है, ऐसे ATTRACTION ऐसे वर्ड्स हैं, उनको लिखा जा रहा है, बस लिखा जा रहा है। ठीक है, ऐसे रैंडमली सेलेक्ट करके लिखा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि आर टी टूगेदर, जो जितने तीनों टी वो एक साथ आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। पहले हमको सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस क्या होता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या आ सकता है। तो अट्रैक्शन वर्ड को हम लोग जब इधर उधर करके अरेंज करेंगे, तो इसका हमको परमुटेशन निकालना है। तो कितने तरीके से इसको सेलेक्ट किया, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इसको देखते हैं। सैंपल स्पेस कितना आएगा भैया इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। बट इसमें देखो टी 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल से कर लिए डिवाइड, और ए 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से कर लिए डिवाइड। ठीक है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है कि आल टी अकर टुगेदर, कि तीनों टी एक साथ ही है। तो एक साथ कैसे आ सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, हम क्या किए कि तीनों टी को ना एक बॉक्स में बंद कर लिए, तो एक बॉक्स में इसको बंद कर लिए तीनों टी। ठीक है, तो ये मेरा एक वर्ड की तरह काम करेगा। और बाकी कितने बचे? बाकी कितने बचे? 1 2 3 हो चुका, तो 10 8 तो टोटल कितने बच गए? 8। ठीक है, क्योंकि 10 पूरे थे, तो इन तीनों को एक बॉक्स में के लिए बचा 7, और इसको लेकर के 8। अब 8 को तुम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 8 फैक्टोरियल की तरह अरेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब इस 8 फैक्टोरियल में भी आप लोग देखो ए जो है वो 2 बार आ रहा है, तो 8 फैक्टोरियल ना अरेंज करके हम लोग इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो अब दिस इज अ इवेंट, ये इवेंट है, इवेंट। ठीक है, अब पी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 10 फैक्टोरियल। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि तीनों टी एक साथ आएंगे। अब क्या है, देखो क्या पूछ रहा है? नो 2 टी अकर टुगेदर, कि वो कि तीनों टी एक साथ ना आए।
कि दो टी एक साथ ना आए, ये लिखा नो टू टी अकर टुगेदर, कोई भी टी साथ में ना आए। इसको कैसे, तो हाँ, इसमें हम लोग देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम दो तरीके के मेथड पढ़ते हैं। एक होता है क्या स्ट्रिंग मेथड और दूसरा होता है गैप मेथड। तो गैप मेथड का हम लोग यूज करते हैं कि कोई भी चीज साथ में ना आए, और स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं कि कोई भी चीज साथ में आए। तो गैप मेथड में कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो आपको मैं जैसे बता दूं कि ए बी सी और ये टी टी, ये दो टी को आपको इसमें सेलेक्ट, इसमें फिल करना है कि टी एक साथ ना आए। तो आप या तो यहां भर सकते हैं टी, या यहां भर सकते हैं, या फिर यहां भर सकते हैं, या यहां भर सकते हैं। तो कितने, इसमें तीन भरे तो कितने तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3 4। दिस इज अ गैप, देखो एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, और ऐसे कितने हैं इसमें 7 गैप है। देखो 7 गैप है। अगर तीनों टी को तुम इसमें से पहले रिमूव कर लिए तो बचे कितने, 7 गैप। तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 5 6, ये 7 है। तो ये गैप, ठीक है, ये इतने गैप है। और ये तुम्हारे ये 1 2 3 क्या है, ये नंबर ए आर ए सी टी सी आई ओ एन, दिस इज अ नंबर और दिस इज अ गैप। अगर हम इन तीनों टी को इन गैप में भरेंगे तो वो तीनों टी एक साथ नहीं आएंगे। अगर हम उन टीज को इन गैप में फिलअप करेंगे तो वो तीनों टी एक साथ नहीं आएंगे। तो हमको भरना कितना टी है, 3 टी। हमारे पास अवेलेबल स्पेस कितने हैं, 8। तो 8 स्पेस में 3 को हमको चुनना पड़ेगा कि ये 8 में से ये 3 में हम टी भर रहे हैं। तो इन 8 में से 3 को सिलेक्ट करने का तरीका होता है 8C3, ठीक है। अब देखो, अब लेकिन जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, कुछ भी हो सकता है। तो इन 7 को अरेंज करने का तरीका है 7 फैक्टोरियल। लेकिन फिर से ध्यान रहे कि 7 फैक्टोरियल में ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कर देंगे डिवाइड। दिस इज द टोटल फेवरेबल टर्म अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं, हाँ 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इनटू का 2 फैक्टोरियल। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8C3 कितना आएगा देखिए, 8C3 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड में इंटू 3 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। दिस इज अ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर दैट इवेंट। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 आर रेंडमली फॉर्म, 5000 से बड़ा नंबर बनाना है फ्रॉम द डिजिट 01357, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग नंबर डिविजिबल बाय 5 व्हेन डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, देखो पहले ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझो कि 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन इससे बड़ा हमको नंबर बनाना है। इससे नंबर बड़ा कब बनेंगे, जब इधर 5 या 5 से बड़ा नंबर, ठीक है। randomly formed from the digit this, what is the probability of forming number divisible by 5। ठीक है, ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पहले 5000 से बड़ा नंबर कैसे बनेंगे आइए देखते हैं, और हमको नंबर इन्हीं का यूज करना है। दिस नंबर शुड बी चूजन, ठीक है, ये नंबर हमको यूज करना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में देखो, अगर हम लोग 0 भरेंगे तो ये गिनती 5000 से छोटी हो जाएगी, 1 लेंगे फिर भी छोटी हो जाएगी, 3 लेंगे फिर भी छोटी हो जाएगी, 5 लेंगे तो हाँ काम बन सकता है। तो यहां पे 5 भर सकते हैं और 7 भी भर सकते हैं। तो यहां पे भरने का तरीका कितना होगा, 2, ठीक है। हमको सैंपल स्पेस बनाना है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस वो होगा कि इन 5000 से बड़ी कितने नंबर बनेंगे इन डिजिट को ले करके। तो कितने नंबर बनेंगे आइए देखते हैं, और रिपीटिशन जिसमें अलाउड हो। तो पहले में 2 तरीके से भर सकते हैं, फिर 5 तरीके से, फिर 5 तरीके से, फिर 5 तरीके, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो 5 5 से 25, 5 से 125 मल्टीप्लाइड बाय 2 250। तो दिस इज द सैंपल स्पेस। ये क्या है, सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, व्हेन डिजिट रिपीटेड, तो वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। रिपीटिशन है और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। चलो 5 से डिविजिबल होने के लिए उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, क्लियर है। तो यहां पे भरने के तरीके हमारे पास 2 हैं, और ये 2 तरीके क्या है, 0 या 5। रिपीटिशन अलाउड है। यहां पे भरने के तरीके कितने, 2 तरीके हैं, क्योंकि आप अगर इन तीनों को लेंगे तो वो 5000 से छोटी हो जाएगी। और यहां भरने के तरीके कितने, 5, यहां पे 5, यहां पे 2। तो कितना हो गया, 5 5 25, 4 जा 100, तो कितना हो गया 100। तो ये क्या है, इवेंट। तो अब ये फेवरेबल टर्म है, ये क्या है, फेवरेबल टर्म। मतलब कि जो 250 नंबर बन रहे हैं उसमें 100 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
फेवरेबल टर्म 100 है, टोटल आउटकम कितना है 250, तो कितना हो जाएगा 5 to the 10, 5 5 25. दिस इज द प्रोबेबिलिटी इफ नंबर इज रिपीटेड. अब हम लोग निकालने वाले हैं कि क्या होगा कि डिजिट इज नॉट रिपीटेड हो. ठीक है, देखते हैं. देखो नॉन रिपीटेड, व्हेन डिजिट इज नॉट रिपीटेड, तो पहले हम लोगों को इसको सैंपल स्पेस इसका फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो सैंपल स्पेस होगा उसी पे हम लोग देखेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए. तो आइए देखते हैं सैंपल स्पेस इसका कैसे होगा. अब देखो रिपीटेड नहीं है तो लास्ट में एक बार में 0 होगा या एक बार में 5 होगा. ठीक है, तो इसमें दो केस हम लोग पढ़ेंगे. एक फर्स्ट केस ये होगा जिसके लास्ट में 0 होगा, और सेकंड केस वो होगा जिसके लास्ट में 5 होगा. ठीक है, अब पहले वाले में आप लोग को पता है कि 5000 से बड़ा होना है, तो 5000 से बड़ा होना है तो 5 और 7 में से ही कोई ना कोई होगा. तो यहां पे 2 तरीके हैं, यहां पर भी 2 तरीके हैं. मैंने 2 नहीं भरा, ये 2 तरीके हैं. ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं, 2 तरीके हैं ये भरने के. ठीक है, अच्छा अब देखो हमने कितनी डिजिट यूज कर, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक डिजिट ये यूज कर ली, एक डिजिट ये यूज कर ली. टोटल कितनी डिजिट थी 1 2 3 4 5, तो हमने 2 डिजिट यूज कर ली. अब बची कितनी डिजिट 3 डिजिट, तो यहां पे 3. अब कितनी बची 2 डिजिट, तो हम 2 तरीके से भर सकते हैं. तो ओवरऑल ये 0 नहीं है, ये 0 यहां फिल किया गया और 0 को एक तरीके से भरा जा सकता है, ये 1 है. अच्छा यहां देखते हैं, तो यहां पर भी एक तरीके से भरा जा चुका है. क्लियर. अब देखो यहां पे अगर हम लोग 5 भर चुके हैं तो यहां पर हम 5 नहीं भर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तो यहां 5 भर चुके हैं, तो यहां पे केवल 7 भर सकते हैं, जो कि एक तरीके से ही 7 को भरा जा सकता है. तो अब यहां पे 2 डिजिट यूज हो गई है, 5 7 यूज हो गई, तो बची 3 डिजिट, तो यहां 3, यहां पे 2 डिजिट बची इंटू 2. ठीक है, तो दिस इज द. अच्छा तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है. तो टोटल नंबर कितने 5 से डिविजिबल है, 3 2 6 2 12 और 3 2 6 प्लस 6 18. तो 18 नंबर, मतलब कि अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो उसमें केस कितने बनेंगे अभी तो हमने निकाला नहीं, उसको भी निकाल लेते हैं. और लेकिन 18 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाई 5. ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि सैंपल स्पेस कैसे बनेगा. आइए देखते हैं. पहली बात तो इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां पे 2 तरीके से भरा जा सकता है. क्लियर है. अब एक डिजिट हम यहां भर चुके हैं. अब देखो एक डिजिट, हाँ 2 तरीके से भरा जा सकता है. तो एक डिजिट हम भर चुके हैं, कितने बचा 1 2 3 4, यहां 4 बचा. ठीक है, इंटू यहां पे 3 बचा, यहां पे 2 बचा ना. तो 3 4 12, 12 2 24 2 48. तो 48 इज सैंपल स्पेस. अब मैं तुम लोग से अगर पूछूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लोग बोलो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इज 18/48. दैट इक्वल टू 6 is 18 और 6 8 is 48. 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन डिजिट इज नॉट रिपीटेड. ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा जितने क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने इस तरीके से उठाया जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भरपूर यूज है. अगर आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर भी प्रोवाइड करा दूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.